आइए प्रभु के चरणों में जो सबसे प्रिय वस्तु है उनको उसी को गान करते हुए समर्पित करें। Oh
सत्य नारायण के रूप में हमेशा प्रतिष्ठित रहो। तभी से हम भगवान नारायण की पूजा सत्य नारायण के रूप में करते हैं। और ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता जहां जहां से गया, रक्त की धार नाक में लेते हुए गया, और जो फिर ये बोलता गया कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसा कहता कहता जो रक्त की धारा निकली, उस रक्त की धारा से एक नदी का जन्म हुआ जिसका नाम है कर्मनाशन नदी। कौन सी नदी? कर्मनाशन नदी। वो मनुष्य के किए हुए सारे पुण्य कर्मों को नष्ट कर देने वाली नदी। 7 पीढ़ियों में जिन जिन पूर्वजों ने भी अगर कोई पुण्य कर्म किए होंगे और भूल से भी कोई व्यक्ति उस नदी में, उस नदी के जल में स्पर्श कर ले, उस नदी का जल मनुष्य के ऊपर पड़ जाए या कोई उसमें नहा ले, 7 पीढ़ियों का पुण्य कर्म नष्ट हो जाता है। कर्मनाशन नदी। ये नदी लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है। शिव महापुराण में वर्णन है। 14 किलोमीटर की नदी है। नेट पे आप सर्च करोगे तो 20 किलोमीटर की बताया। थोड़ा सा इसमें फर्क हो सकता है, लेकिन ये नदी 14 किलोमीटर की जो है। आज भी कोई विद्वान लोग नदी के उस पार कोई रिश्ता नहीं करते। यूपी गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा के रखे हैं कि इस नदी के समीप ना जाएं। मनुष्य तो छोड़ो, कोई जीव जंतु भी उस नदी में, नदी का पानी नहीं पीते। कर्मनाशन नदी। जीव जंतुओं को भी मालूम है कि हम पहले से ही 84 के योनि में भटक रहे हैं और हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो हम कहां भटकेंगे। इसलिए उस नदी में कोई भूल से भी बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, कांटे की तारे लगी हैं, इस नदी को स्पर्श नहीं करते। कर्मनाशन जो मनुष्य के सारे कर्मों का नाश करते हैं। भगवान शिव जैसा कोई सरल नहीं। एक पल में खफा थोड़ी सी स्तुति हुई तो दूसरे पल में राजी भी हो जाता। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी का मुंड मंथन किया, ब्रह्मा जी को पूजा से वंचित किया, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, अगले ही पल ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठित कर दिया, पुष्कर में पूजा के योग्य बना दिया। एक पल में राजी, एक पल में कपा तो दूसरे पल में राजी। ऐसे मेरे महादेव इतने सरल, इतने सब पर कृपा बरसाने वाले, कृपा दृष्टि की ब्रह्मा जी पर। अच्छा, पहले के समय में ये 2 प्रकार के दोष प्रादुर्भाव में नहीं है। पितृदोष और दूसरा काल सर्प दोष। आज हम भी बताते हैं लोगों को तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है, तुम्हारे कुंडली में पितृदोष है। पहले नहीं हुआ करते थे। उसके पीछे कुछ कारण थे। देखो, ऐसा कोई भगवान आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई देवता आपको नहीं मिलेगा जो मात्र एक लोटा जल पर प्रसन्न हो जाए। है कोई? बताइए। एक लोटा जल, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से 1 तोला स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। इतने सरल है। मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न होने वाले मेरे महादेव। लेकिन क्या करते थे पहले के हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, जब हमारे घर में पास में कुआं होता था, नदी तालाब होते थे, जल की व्यवस्था घर में नहीं होती थी, तो कुएं से जल भर के लाते थे, नदी से जल भर के लाते थे, और वो जल हमारे पीने के लिए, हमारे नहाने के लिए, हमारे हर कार्य के लिए हम संग्रहित करते थे। अपनी अपनी कुछ टंकियां बना के उनमें व्यवस्था करते। तो सबसे पहला जो जल भर के लाते थे ना, वो पीने वाले घड़े में, उसको साफ स्वच्छ करके पीने वाले घड़े में, और उस
जल को उसमें भरते थे और उस सबसे पहले भरे हुए जल में से सबसे पहला लोटा शिव जी के नाम का निकलता था जो मंदिर में चढ़ता था। और आज न हमारे घर में से शिव जी के लिए जल निकलता है, न उन पर चढ़ता है, तो फिर तो पितरों को दोष लगेगा, क्योंकि वो घड़ा पितरों का स्वरूप। पितर मुक्त हो जाते थे यदि उनके नाम से एक लोटा जल निकल कर मेरे महादेव पर चढ़ता था। आजकल सारी ये क्रियाएं बंद हो गई हैं। आज तो लोटा भी मंदिर का, बाल्टी भी मंदिर की, पानी भी मंदिर का। बताओ कहां से फल मिलेगा? जो हजर है ना, सभी ने चढ़ाया होगा, सभी ने मंदिर का लोटा लेकर, मंदिर का जल लेकर, मंदिर की बाल्टी लेकर सबने चढ़ाया। अब आप बताओ, मंदिर का ही लोटा इस्तेमाल करें, मंदिर का ही जल ले ले, तो भगवान बोलेंगे आई क्यों मैं क्या करते थे, मुझे ही बुला लिया होता। अच्छा, कई लोग मंदिर में जाते, विष्णु पुराण में लिखा है कि जब आप मंदिर जाते हो तो दिया और बाती भी और घी भी या तेल भी अपना लेकर जाओ। लोग जाते हैं, माचिस की डिबिया भी मंदिर से उठाई है, दीपक भी जो है मंदिर में जो जला हुआ है बुझ गया है, उसी को थोड़ा तेल डाल के जला के आ गए। अब बताओ, मंदिर में आप जा रहे हो और दूसरे के दीपक में आप अग्नि देकर उसको प्रज्वलित करके आ रहे, तो पुण्य किसको मिलेगा? तो मैं तो दीपक लगा के आया, मेरा नियम है शनिवार को, सोमवार को, गुरुवार को, जो भी इस्तेमाल करना है, तो पीपल पर दिया लगाते हैं। अब पीपल में पहले से दिया पड़ा है किसी का, ये बनाई बाकी, ये दूसरे के दीपक में लगा के आराम करें, अपना दीपक ले जाओ। अगर दूसरे के दीपक में आप बाती लगाकर, घी डालकर प्रज्वलित करके आ रहे हो, तो याद रखना दूसरे का पुण्य बढ़ा रहे हो, अपना पुण्य कम कर रहे हो। तो ये दो बातें आपको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि मंदिर का लोटा, मंदिर का जल, मंदिर की बाल्टी में अपने घर से, अपने पीने वाले घड़े में से साफ स्वच्छ जल, पहले उस पात्र को बिल्कुल अच्छे से साफ कीजिए, उसको भरिए, भरने के बाद उसमें से हर हर महादेव बोलकर एक लोटा जल निकालिए। अपने पितरों को स्मरण कीजिए कि हमारे पितर जिस भी अधोगति को प्राप्त हुए हो, हे महादेव उनकी रक्षा करना, उनका उद्धार करना। कोई हमारा पितर प्यासा भी रह सकता है, तो शायद जल प्राप्त ना हुआ हो, हे महादेव, हे मेरे प्यारे महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे पितरों तक ये जल पहुंचा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए वो जल शिव जी पर, यहां जल चढ़ेगा वहां आपके पितर तर जाएंगे। आपके पीने के घड़े का जो स्थान है वो पितरों का है, और पितरों के अंश में से जैसे महादेव पर जल चढ़ता है, आपके पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। एक ये नियम बनाइए, अपना सब इस्तेमाल कीजिए, वरना भगवान बोलेंगे तू क्यों आई रे, मुझे ही बुला देती, मैं आ जाता था। और दीपक अगर आप लगाए तो अपना दीपक लगाइए। वो बहन जी हंस रही थी, लगता है ज्यादा दीपक लगा लिए दूसरों के, तो अपना दीपक लगाइए और अपने पुण्य में वृद्धि कीजिए। तो शिव जी जैसा कोई सरल नहीं जो एक लोटा जल ग्रहण करके आपको आपके शापों से, आपके तापों से मुक्त कर। अच्छा, झूठ जिसने बोला है, जिसने झूठ बोला है, वो पूजा से कहीं ना कहीं विमुख हो गए। पर गौ माता ने भी झूठ बोला। भगवान श्री रामचंद्र, सीता मैया और लक्ष्मण पहुंचे हैं फाल्गु नदी के किनारे पे। दशरथ जी प्रकट हुए, बोले राम मेरा पिंडदान करो। बोले पिताश्री अभी तो हाथ में कुछ नहीं है, पिंड के लिए अन्न चाहिए, चावल चाहिए, चावलों का पिंड बनेगा, मैं आपका पिंडदान तर्पण करूंगा, मुझे एक दिन का समय दे, मैं कल आपका पिंडदान करूंगा। दशरथ से कहा ठीक है, मैं कल तुम्हारा पिंडदान ग्रहण करूंगा। दशरथ जी
वापस अंतर ध्यान हुए। भगवान रामचंद्र भिक्षा करने गए, भिक्षा करके और उनको चावल एकत्रित करने थे। श्री रामचंद्र को कुछ देर लग गई। दशरथ जी पुनः प्रकट हुए, सामने सीता को देखा। बोले सीता, पिंडदान का समय हो गया, राम कहाँ है? बोले ये पिंडदान के लिए गए हुए हैं, चावल एकत्रित करने, चावलों का पिंड बनता है, ये आते होंगे। बोले नहीं, इतना समय नहीं है, तुम ही पिंडदान करो। बोले कैसे करो पिंडदान? बोले कैसे भी करो, अभी पिंड मिल गया तो स्वीकार हो जाएगा। माता सीता ने बोले आप ही रास्ता बताइए। दशरथ जी ने बोले आप ही रास्ता बताइए, कैसे पिंडदान करो? बोले ऐसी नदी की बालू है ना, रेत उठा लो, रेत से पिंडदान करो। माता सीता ने फटाफट रेत उठाई और रेत के गोल गोल पिंड बनाकर और फाल्गु नदी के किनारे पर दशरथ का पिंडदान किया। एक पिंडदान दिया गौ माता को, एक पिंड दिया दशरथ जी को, एक पिंड दिया भगवान के नाम का और एक दिया ब्राह्मण को। इस तरह 4 पिंडों को विभक्त करके कुछ ही देर में श्री रामचंद्र जी वहां पहुंचे अक्षत चावल लेकर। और तब तक दशरथ जी पिंड ग्रहण करके और वहां से जा चुके थे। रामचंद्र जी आए, बोले चलो सीता जल्दी करो, पिंडदान देना, चावलों का पिंड बनाकर पिता को अर्पण करना। सीता जी ने बोला पिंडदान तो हो गया। बोले पिंडदान हो गया? कुछ था तो नहीं तुम्हारे पास, कैसे पिंडदान किया? बोले पिताजी आए थे तो वही रास्ता बता के गए कि फाल्गु नदी की जो है रेत है उसको लेकर और उसी का पिंडदान कर। बोले अच्छा। बोले स्वामी पिंडदान हुआ है, आपको विश्वास न हो तो आप गौ माता से पूछिए। अब गाय ने चावल देखे श्री रामचंद्र जी के हाथ में और उस लोभ में गाय ने कहा नहीं हुआ है पिंडदान। गाय ने झूठी गवाही दी, नहीं हुआ है पिंडदान। गौ माता झूठ बोलती हो, मैंने आपको पिंड दिया है, पिताजी को पिंड दिया, ब्राह्मण देवता को पिंड दिया, आप झूठ बोल रही है। अभी अभी पिंडदान हुआ है, थोड़ी देर। गाय ने सोचा रेत बालू का भी कोई पिंड होता है, खाने को चावल मिलेंगे तो कुछ तृप्ति होगी। सीता माता ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, गौ माता तुम्हारा दान सबसे श्रेष्ठ होगा। गौदान करते ना, गौदान सबसे श्रेष्ठ दान होगा, लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति तुम्हारा आगे से खड़ा होकर गौदान नहीं करेगा। तुम्हारा हमेशा सब पूजा जाएगा लेकिन तुम्हारा मुख नहीं पूजा जाएगा। आज भी हमारे सनातन धर्म में प्रथा है, जब भी कोई वेद पाठी ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण आपको गौदान कराएंगे तो गाय की पूंछ पकड़कर और आपका गौदान कराएंगे। गौदान कभी भी आगे से सिर पकड़कर नहीं करेंगे। गौ माता आपने झूठ बोला, आपके मुख की पूजा नहीं होगी और आपका दान हमेशा पूंछ पकड़कर आपके पिछवाड़े से होगा, कभी आगे से। तब से लेकर गौदान हमेशा। स्वामी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आप ब्राह्मण देवता से पूछ लीजिए। अब ब्राह्मण ने भी सोचा कि रेत का पिंड क्या करेंगे, चावलों का पिंड मिलेगा तो कुछ पेट भराएगा, कुछ बच्चों का पालन हो पाएगा। हाथ में चावल देके ब्राह्मण देवता ने भी बोले नहीं हुआ है पिंडदान। तो सीता माता को झूठा करार दिया, बोले ब्राह्मण होकर आपने झूठ बोला, मैं आपको श्राप देती हूँ ब्राह्मण देवता, जितना भी जोड़ोगे कम पड़ेगा, कभी जोड़ नहीं पाओ, जितना भी जोड़ोगे। सीता माता का श्राप लगा तुम्हें। मेरे स्वामी के सामने आपने झूठ बोला, मुझे झूठा ठहरा। और माता सीता का श्राप पाकर गौ माता भी श्रापित हुई।
ब्राह्मण देवता भी श्रापित हुए। जिसने अवहेलना, जिसने वो अपूज्य हुआ, और जिस पर शिव की कृपा हुई वो कृतार्थ हुआ। शिव समान कोई और न पूजा, लिंग था पर विधिवत पूजा, शिव सम प्रिय मोहे कोई न पूजा। श्रावण मास में आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई तकलीफ चल रही है, कोई पुरानी समस्या पीछा नहीं छोड़ रही है, कोई रोग बीमारी आपका साथ नहीं छोड़ रही है, शरीर में घर कर रही है, प्रतिदिन पवित्र नदी किनारे, तालाब किनारे मिट्टी लाइए, गंगा जल मिश्रित कीजिए, पार्थिव शिवलिंग बनाइए, शिवलिंग रखिए, उनका अभिषेक कीजिए, अपनी मनोकामना बोल के, अपनी परेशानी बोल के उनको विधिवत विसर्जित कीजिए। यूं चुटकियों में आपकी हर परेशानी दूर होने लगी थी। ऐसी श्रावण मास की महिमा परम पुनीत पवित्र माह चल रहा है। हमारी माता बहन सभी बनाती होंगी पार्थिव शिवलिंग अपने अपने सामर्थ्य अनुसार बनाकर शिवलिंग को अपनी मनोकामना बोलते हुए, और आप प्रतिदिन ना बना सके, सप्ताह में 2 बार ना बना सके, श्रावण मास के श्रावण सोमवार पर आप पार्थिव शिवलिंग निर्मित कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, और जो भी आपको शिव जी को अर्पण करना हो करके उनका पूजन करके और आप विसर्जित करें। आज प्रथम दिवस था कथा कुछ देर से आरंभ हो पाई, कुछ व्यवस्थाएं जुटाने में समय लगा, तो कुछ देर से कथा आरंभ हो पाई। कल पुनः यह कथा पूरे समय पर 3 बजे से आरंभ होगी। आज कथा का विराम करेंगे, उससे पूर्व भगवान का एक भजन गाकर, और इस कथा के पूर्ण फल की प्राप्ति है। जो लोग थोड़ा देर से आ पाए, जो लोग नहीं आ पाए, आजकल ये कुछ माध्यम हैं, मोबाइल के माध्यम से भी लोग दूर दराज बैठे कथा श्रवण कर पाते हैं। तो जो लोग भी जिस तरीके से जितनी भी कथा श्रवण कर पाए, इस कथा का पूर्ण फल उनको प्राप्त हो, ऐसी मैं मंगल कामना भगवान महादेव से करता हूँ। आप सभी के कार्य सिद्ध हो, आप सभी स्वस्थ हो, आप सभी सुरक्षित हो, आप सभी प्रसन्न हो, और आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जो मनोकामना लेकर आप यहाँ पर आए हो, मेरे महादेव वो आपके कार्य पूर्ण करें। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक भजन के बाद आरती करेंगे तो कथा को विराम देंगे। आप सभी रुद्राक्ष ग्रहण करके जाएं, प्रसाद भी ग्रहण करके जाएं। ओम नमः शिवाय। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विनाश और लज्जा मोरी राखियो, शिव we
सोमवार को भोले का दरबार लगता है। किसी को भी कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, कुछ प्रश्न हो, पूछना हो, जिज्ञासा हो, तो भोले का दरबार बैरागढ़ में ही निरंकारी मंदिर रोड पर साधु वासवानी स्कूल के पीछे दरबार है। शाम को 7 बजे से बैठक आरंभ हो जाती है। जब तक प्रभु शक्ति सामर्थ्य दे, जब तक भक्त कमाते रहे, तब तक मैं प्रत्येक के लिए वहाँ विराजित होता हूँ और भोले के दरबार में भक्तों के कष्ट तकलीफों संतापों से मुक्ति के लिए बैठक लगाई जाती है। प्रति सोमवार का समय रहता है। और कल के कथा श्रवण, जबकि श्रवण मास चल रहा है, वैसे तो प्रत्येक दिन का महत्व है, लेकिन सोमवार को और अधिक महत्व है। तो मेरा आप सभी से और निवेदन है कि कल और समय निकाल कर आए तो कथा का श्रवण करें, विशेष फल की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ सभी कार्य सिद्ध करेंगे। हर हर महादेव।
यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ॐ जनकनन्दने च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयानत्वा ग्रहाणो परमेश्वर संगयः सपरिव्रताय जगद्धारण इदं वैदिक मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भगवान भोलेनाथ की महादेव की रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की शिव महापुराण की गुरुदेव